जय माता दी। स्वागत है आपका अपने चैनल लाडला वैष्णो माँ का, जहाँ हम आपको बताते हैं माता रानी से जुड़े ऐसे रहस्य जो हर किसी को नहीं पता। क्या आप जानते हैं कि वैष्णो देवी भवन में माता रानी की कोई मूर्ति नहीं है, फिर भी हर साल करोड़ों लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। क्या सच में कोई डिवाइन शक्ति है? क्या सच में माता खुद अपने भक्तों को बुलाती है? आज हम जानेंगे इस पवित्र स्थान के कुछ ऐसे रहस्य जो आपको अंदर तक हिला देंगे। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी तीनों शक्तियों का संगम है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। जब धरती पर अधर्म बढ़ा तब उन्होंने मानव रूप से जन्म लिया। उन्होंने बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू कर दी और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी शक्ति और तेज इतना अधिक था कि दूर दूर तक उनकी महिमा फैल गई। भैरवनाथ एक शक्तिशाली तांत्रिक था जो माता की शक्ति को पाना चाहता था। वह लगातार उनका पीछा करता रहा। माता ने कई बार उसे समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उन्होंने अंत में उसका वध किया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य है, मरते समय भैरवनाथ ने क्षमा मांगी और माता ने उसको मोक्ष दे दिया। और यही कारण है कि भैरव मंदिर के दर्शन जरूरी माने जाते हैं। वैष्णो देवी भवन की गुफा बहुत प्राचीन मानी जाती है। पहले ये गुफा बहुत संकरी थी, जहाँ भक्तों को झुककर और पानी में चलकर जाना पड़ता था। आज भी कुछ हिस्से उसी तरह मौजूद हैं। कोई लोग कहते हैं कि इस गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें एक अलग ही शांति और ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ 3 प्राकृतिक पिंडियाँ हैं और तीनों शक्तियों का प्रतीक है। महाकाली शक्ति, महालक्ष्मी धन और समृद्धि, महासरस्वती ज्ञान। इन तीनों का एक साथ होना इस जगह को बेहद खास बनाता है। कहा जाता है कि इन पिंडियों का आकार और चमक समय के साथ बदलती रहती है। गुफा के अंदर बहने वाला पानी चरण गंगा कहलाता है। वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर हैरान है कि पानी लगातार बहता रहता है। कुछ लोग इसे अंडरग्राउंड वाटर सोर्स मानते हैं, लेकिन भक्त इसे चमत्कार मानते हैं। यात्रा की शुरुआत होती है दर्शन योगी से। यही वो जगह है जहाँ से पहली बार माता रानी के भवन के दर्शन होते हैं। और जैसे ही भक्त यहाँ पहुँचते हैं, दिल में एक ही आवाज़ निकलती है, जय माता दी। आगे बढ़ते ही आता है बाणगंगा। कहा जाता है कि माता रानी ने यहाँ अपने बाण से गंगा को प्रकट किया था, ताकि उनके साथ चल रहे भक्त श्री हनुमान जी की प्यास बुझे। माता रानी ने यहाँ अपने केश भी धोए थे, इसलिए इसे बाणगंगा भी कहा जाता है। आज भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं और अपनी यात्रा की शुरुआत शुद्ध मन से करते हैं। इसके बाद यात्रा का अगला पड़ाव आता है चरण पादुका, जो यात्रा का प्रथम दर्शन भी माना जाता है। यहाँ माता रानी के चरणों के निशान है। कहा जाता है कि माता ने यहीं रुककर पीछे मुड़कर देखा था, क्या भैरवनाथ उनका पीछा कर रहे हैं। इसलिए ये स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब यात्रा का सबसे खास पड़ाव आता है अर्धकुंवारी, जिसे गर्भजून भी कहा जाता है। मान्यता है कि माता रानी ने यहाँ 9 महीने तक तपस्या की थी। इस गुफा से गुजरना एक नए जन्म जैसा अनुभव माना जाता है। कई भक्त आज भी इस संकरी गुफा से होकर जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है सबसे भावुक चढ़ाई। थकान होने के बावजूद भक्त आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अब मंजिल बहुत करीब होती है। और आखिरकार भक्त पहुंचते हैं वैष्णो देवी भवन, जहां गुफा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के दर्शन होते हैं। उस पल का अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आंखों से आंसू, दिल में शांति और आत्मा में सुकून। लेकिन यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद जाना होता है भैरवनाथ, क्योंकि इसके बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं,
यह एक अनुभव है जहां हर कदम पर आपका विश्वास और मजबूत होता जाता है। कटरा से भवन की यात्रा 13 किलोमीटर की है। कई लोग बताते हैं कि जब वह थक जाते हैं तो अचानक उन्हें नई ताकत मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनके साथ चल रहा है और उनको एक नई शक्ति प्रदान कर रहा है। रात की यात्रा का अनुभव और भी ज़्यादा खास माना जाता है। शांत वातावरण, ठंडी हवा और जय माता दी की गूंज। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं। यहाँ का प्रबंध बहुत व्यवस्थित है। VIP दर्शन बहुत सीमित है। कई भक्त कहते हैं कि माता उन्हें बुलाती हैं। सोचिए, इतनी कठिन यात्रा फिर भी लोग हर साल क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ सिर्फ रास्ता नहीं, यहाँ विश्वास चलता है। यह एक सच्ची कहानी है जो शायद आपको अंदर तक छू जाए। कुछ साल पहले एक परिवार दिल्ली से वैष्णो देवी भवन की यात्रा पर निकला। उस परिवार में एक छोटा बच्चा था जो काफ़ी समय से बीमार था। डॉक्टर्स ने भी उम्मीद कम बता दी थी, लेकिन उस बच्चे की माँ को पूरा विश्वास था कि माता रानी सब ठीक करेंगी। उन्होंने पूरी श्रद्धा से यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, बच्चा कमज़ोर था, लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। जैसे ही उन्होंने भवन में दर्शन किए, उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में उम्मीद। कहा जाता है कि उसके कुछ समय बाद बच्चे की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। अब यह चमत्कार था कि विश्वास की ताकत। यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन उस परिवार के लिए यह उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव था। अगर आप वैष्णो देवी भवन जाने की योजना बना रहे हैं तो ये बातें ज़रूर जान लें। यात्रा शुरू होती है कटरा से। कुछ दूरी लगभग 13 किलोमीटर की है। बेस्ट टाइम मार्च से जून और सितंबर से नवंबर का है। रात में यात्रा करना ज़्यादा कंफर्टेबल माना जाता है। आप पैदल, घोड़ा या हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, भैरवनाथ जाना मत भूलना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि माता रानी ने आपको बुलाया है? क्या आपने कभी वैष्णो देवी भवन की यात्रा की है? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कहते हैं माता रानी तभी बुलाती है जब उनका बुलावा आता है। तो अगर आपके दिल में भी कभी आया है कि वैष्णो देवी भवन जाने की इच्छा बहुत हो रही है, तो समझ जाइए आपका बुलावा आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल लाडला वैष्णो माँ का को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं माता रानी से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और अद्भुत कहानियाँ। जय माता दी।